हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 6 की संपूर्ण तैयारी हम करा रहे हैं। उसमें आपका 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम हल कराएंगे। यदि इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। एक अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त करेंगे इसी अध्याय में। तो कृपया ध्यान से इस अध्याय को देखिए। तो आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, राशियों की कुल कितनी संख्या है। तो राशियों की संख्या कुल कितनी है, तो 12 है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य की आकृति कैसी है, तो सूर्य की आकृति गोल है। आगे क्वेश्चन, सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार का मुखिया सूर्य। ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 8 है। सप्तऋषि कितने तारों का समूह होता है, तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है। अध्याय 2, इसमें दिया है समदिवा रात्रि होता है तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर। आगे क्वेश्चन, सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ता है वह क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार चंद्रमा से कैसी है, तो बड़ी है। आगे क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। सही विकल्प को चुने। अध्याय 3 में देखिए, जीवन पनपता है स्थल मंडल पर। आगे है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे तो राकेश शर्मा। जल मध्य जोड़ता है 2 बड़े जलभागों को। शताप शताप मंडल में होता है, तो क्या होता है, वायुमंडल में। शताप मंडल होता है वायुमंडल में। अध्याय 4, इसमें देखिए, बिहार के सोन नदी की क्षेत्र से होकर गुजरती है, मैदानी क्षेत्र। वाल्मीकि नगर बिहार के अवस्थित है, पूर्वी क्षेत्र में। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, चिकनी मिट्टी। पर्वत पठार के ऊपर का सतह कैसा होता है, तो सपाट होता है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अध्याय 5, इसमें दिया है सही विकल्प को चुने। दिशाओं की कुल संख्या कितनी है, प्रमुख दिशाओं की संख्या 4। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, तो कुल दिशाओं की संख्या 10। बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। आगे है क्वेश्चन, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो उष्णकटिबंध में क्षेत्र में। कहाँ पड़ती है, उष्णकटिबंध क्षेत्र में। कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूर्व की ओर जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है। सही के पल को चुने। आगे हम जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए किसके प्रयोग करते हैं, छोटे मापक का। जिस मानचित्र में पर्वत पठार मैदान को दर्शाते हैं उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। मानचित्र में मैदान को कैसा रंग दिखाते हैं, तो हरे रंग का। कैसा रंग, हरे रंग को। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है तो नीचे की ओर होती है। मानचित्र निर्माण में किसका ध्यान होनी चाहिए, उपयुक्त सभी का, संकेतों का, दिशाओं का, मापकों का, इन सभी का ध्यान होनी चाहिए। रबी फसलों के लिए मशहूर दाल क्षेत्र अवस्थित है, पटना से पूर्व। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, राजगीर में। आगे क्वेश्चन देखिए, सहरसा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वैशाली समस्तीपुर ये सब जिले आते हैं। आगे क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादक देश क्षेत्र है, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। अध्याय 9 देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बुद्ध गया। आगे क्वेश्चन है, गया में स्थित विष्णु पद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, रानी अहिल्याबाई। बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ है, राजगीर। कोकोलत किसके लिए प्रसिद्ध है, ठंडे जल के लिए। जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, राजगीर में। अध्याय 10, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना सिटी में। गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में।
दीजारगंज कहाँ स्थित है? पटना। यहीं पर हमारा पूरा अध्याय समाप्त होता है। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।